पूरा चांद आसमान में टंगा था, सब शांति में डूबा हुआ। तभी अचानक एक डरावनी चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। सराय वाली औरत भागती आई, दरवाजा धड़ाम से खोला तो देखा एक आदमी जमीन पर ढेर पड़ा था। वो चिल्लाई। जमीन पर पड़ा आदमी पसीने से तरबतर कांपती आवाज में बोला, हीलर। उसकी टांग बुरी तरह सूजी हुई थी, लाल नसें काली ऊर्जा से धड़क रही थी, दर्द जान ले रहा था। वो तड़पते हुए चीखा, कोई हीलर बुलाओ जल्दी। कुछ घंटे पहले वही आदमी पत्थरों वाली पगडंडी पर लड़खड़ाता चला आ रहा था, जख्मी और थका हारा। वो घुटनों पर गिरा, फिर खुद को संभाल कर उठा। मन ही मन बोला, सामने बस्ती है, बच जाऊंगा। ये था रस्टेकर, एक एडवेंचरर। हाल की लड़ाई की याद अब भी दिमाग में ताजा थी। वो बड़बड़ाया, ब्लैकमैन वुल्फ्स, हरामखोर जंगली। सोचा था 2-3 होंगे, पर निकले पूरे 30। चोट का तेज दर्द उसे ख्वाबों से खींच लाया। अकेला एक एक से मुश्किल से निपटता हूं, पूरी झुंड से कैसे लड़ूं? वो हांफते हुए जख्म दबा रहा था। हीलर को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले एडवेंचर यूनियन से उधार लेना होगा। भव्य यूनियन बिल्डिंग में रस ने कागज आगे रखे, पेमेंट कंफर्म करो। काउंटर पर बैठी औरत ने कागज घूरते हुए कहा, लोन की रकम अगली कमीशन से कट जाएगी, एक्स्ट्रा फीस भी लगेगी, पता है ना? उसने रस के घाव देखे और भौहें चढ़ाई। तुम्हारी हालत तो बिगड़ी लग रही है, हीलर की जरूरत है। रस ने चिढ़कर सर हिलाया। हाँ हाँ पता है। मन ही मन बड़बड़ाया, जैसे मुझे खुद नहीं पता। बाहर निकलते ही उसके कदम लड़खड़ाए। चक्कर आ रहे हैं, कहीं चर्च पहुंचने से पहले ही ना टपक जाओ। पीछे से अचानक एक ठंडी आवाज आई, माफ कीजिए, आप हीलर ढूंढ रहे हैं? रस ने पलट कर देखा। काले बाल, सफेद चमचमाता कोट पहने आदमी मुस्कुरा रहा था। तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं। रस ने आंखें तरेरी। अबे ये कौन टपक पड़ा? वो आदमी पास आकर बोला, डिस्काउंट दे दूंगा, इलाज के बाद पेमेंट कर देना। रस झटके से पीछे हट गया। पहले बैज दिखा, हीलर बैज। असल हीलर्स की कमाई तगड़ी होती थी, इसलिए नकली बहुत घूमते थे। इसलिए यूनियन ने हीलर बैज बनाया था। रस मन ही मन हंसा, नकली लोग तो कोई भी बैज दिखा देंगे। उसने जिद की, क्यों चुप है, दिखा बैज। वो आदमी हल्के से मुस्कुराया। कहते हैं मैं सही से हील नहीं करता, इसलिए बैज नहीं दिया। रस का शक यकीन में बदल गया। फेक बंदा है। वो मुड़कर चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर ताना मारा, हाँ, हीलर जो हीले न कर पाए, क्या क्या नमूने देखने पड़ रहे हैं। पीछे से वही आदमी चिल्लाया, तेरे नाखून पर चोट है। बड़ा ताकतवर जानवर रहा होगा जो एक बार में उखाड़ ले गया। घाव ताजा है, मतलब हमला पास में ही हुआ। तेरे दाहिने कंधे पर ब्लैकमैन वुल्फ ने हमला किया था ना? रस जम गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आदमी बोला, तेरे टखने पर शाख का कट है, काफी जोर से लगा होगा। रस हैरान, ये कैसे जान गया? रस ने धीरे से पूछा, मतलब? रस को फिर शक हुआ, ये तो मेरा फायदा उठाना चाहता है। वो जाने लगा। आदमी पीछे से बोला, अगर नींद में दर्द बढ़े तो मुझे ढूंढ लेना, मैं सराय में ही ठहरा हूं। रस चर्च गया। वहां पुजारी ने पवित्र रोशनी से उसके घाव ढक दिए। रस ने भारी रकम दी। सोचा महंगा है पर असरदार है। वो सराय लौट आया, लेकिन आराम करते करते उसे टांग अजीब लगने लगी। रात में वही तकलीफ जलते दर्द में बदल गई। उसने टांग देखी, लाल चमकती नसें। वो चीखा, ये क्या हो रहा है? सराय वाली दौड़ी आई। रस तड़पते हुए बोला, हीलर बुलाओ, वही आदमी, उसे ढूंढो। वो पछताते हुए चीखा, कसम से उसका नाम तो पूछ लिया होता। उसे याद आया, अगर सोते वक्त दर्द बढ़े तो मुझे ढूंढ लेना। चर्च वाले फ्रॉड थे, असली हीलर वही था। अचानक वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, आधे मरे लोग भी बुलाने का तरीका जानते हैं,
मैंने कहा था दर्द बढ़ेगा। सफेद कोट वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, हीलर जो हील नहीं कर सकता आ गया। वो कमरे में आया और सराय वाली को बाहर भेज दिया। वो रस के पास बैठा। पुजारी बस दिखावटी इलाज करते हैं, दिख नहीं रहा घाव जस का तस है। रस दांत पीसते हुए बोला, तो तू सच में हीलर है? वो मुस्कुराया, हाँ, पर अब हालत और बिगड़ गई है, फीस बढ़ानी पड़ेगी। हीलर बोला, वो पहले की हालत के लिए था, अब तू मरने वाला है तो रेट बढ़ेगा। उसने हाथ बढ़ाया। नीली चमक के साथ तलवार रस के म्यान से गायब होकर उसके पास आ गई। रस से दंग रह गया, फिर बोला, शुक्रिया। हीलर ने उसके पैर की तरफ देखा। चल अब देखते हैं, नई बीमारी है क्या? उसने घाव छुआ तो रस चीख पड़ा। थोड़ी देर बाद वो बोला, समस्या समझ आया, तेरी चोट में जहर है। रस हकला गया। जहर? हीलर बोला, डार्क काउबेरी। इसके पत्ते तो सही हैं, पर कांटे में जहरीला टॉक्सिन है, हल्की सी खरोंच भी लकवा कर दे। इसीलिए ब्लैक मैन वुल्स इधर घूमते हैं, शिकार को कांटों तक ले जाते हैं, लकवा मारते हैं, फिर चीर देते हैं। रस कांप गया तो मेरी टांग, मतलब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा। हीलर बोला, घबराओ मत, इलाज है। उसने बैंगनी तरल से भरी शीशी निकाली। डार्क काउबेरी का जहर उतारने वाला। इसे पीना नहीं, सीधे घाव पर लगाना है, वरना लो लेवल पोषण भी ठीक रहता। उसका चेहरा गंभीर हो गया। किसी ने जहर ऐसे ही छोड़ा है? लगता है हमारा दुश्मन काफी चालाक है। रस समझ गया। पुजारी को पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हीलर बोला, और हां, मैं हीलिंग पावर नहीं यूज करता। उसने तेज चाकू निकाला। यूज करना नहीं चाहता, दर्द निवारक भी नहीं है, चीखना हो तो दबा लेना। चाकू देख रस घबरा गया। रुक, मुझे दिमाग तैयार करने दे। पर देर हो चुकी थी। हीलर ने चाकू घाव में डाल दिया। रस दर्द से तड़प उठा। वो चीखता रहा जबकि हीलर ने घाव में एंटीडोट डाल दिया। तरल फुसफुसाया। हीलर, कॉन्ग सुंग ह्यून मन ही मन बोला, अगर हीलर हो तो हीलिंग पावर से घाव भरना चाहिए, पर जब वो है ही नहीं तो कॉमन सेंस की जरूरत क्या है?